हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिज़िक्स क्लासेस को। सो फ्रेंड्स, जेस्ट की जो दूसरी वीडियो है वो है पर्टर्बेशन थ्योरी पे। आपने ये बहुत ही फेमस नाम पहले भी सुना होगा कि पर्टर्बेशन थ्योरी हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे जीआर हो गया या क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, हम बहुत जगह पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज़ करते हैं क्योंकि जो फिजिसिस्ट होते हैं उनको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन चाहिए होता है कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। तो हम अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उनका हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी। इन मैथमेटिकल फिजिक्स में ये होता है और उसकी मदद से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसी में से एक जो कि जेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली जेस्ट, ये नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये अपनी एक खास जगह रखता है क्योंकि थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, इसको समझने में कम आता है स्टूडेंट को। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा पर्टर्बेशन के ऊपर, और अगर आपने उन पॉइंट्स को याद रख लिए एग्ज़ाम टाइम तक तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पर्टर्बेशन थ्योरी पे होते हैं, यानी ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में 2 क्वेश्चंस होते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी पे। और क्या पूछा जाता है अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक मैथमेटिकल मेथड है टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन टू पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम। अब पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हम जब हैमिल्टोनियन लिखते हैं तो वो होता है h इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपने ये देखा होगा, इसमें पोटेंशियल क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए इस पोटेंशियल में हमने एक और पर्टर्ब्ड मतलब जैसे पावर टू दी एक्स ऐड कर दिया, ये ई की पावर एक्स ऐड कर दिया, तो उसमें सोल्यूशन में क्या चेंजेस आएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमें पर्टर्बेशन थ्योरी लगाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड है किसी भी कॉम्प्लेक्स यानी पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप ये ग्राफ देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पोटेंशियल का ग्राफ था, आप कह सकते हैं मैंने इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल का ग्राफ बनाया है, लेकिन यहाँ बीच में आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा पर्टर्ब्ड कर दिया इसको, यानी इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसकी वजह से पोटेंशियल बदल गया है अब रेंज में। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ये पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पर्टर्बेशन थ्योरी का अप्लाई करना पड़ता है। ये एक स्मॉल पर्टर्बेशन है। अब देखिए क्या है, 2 तरीके के पर्टर्बेशन थ्योरीज होती हैं, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कौन कौन सी। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, जो पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम होता है उसका जो हैमिल्टोनियन होता है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी एच कैप इज इक्वल टू एच नॉट कैप प्लस एच पी कैप। एच नॉट कैप का मतलब है जो इनिशियली जो अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम था आपके पास, अनपर्टर्ब्ड केस था, जैसे मैंने अभी हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा ना आपको, तो अनपर्टर्ब्ड केस में आपको पता है पोटेंशियल है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर या सिंपली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वो अनपर्टर्ब्ड है, अभी उसमें कोई मतलब डिस्टर्बेंस ऐड नहीं हुई है। लेकिन जब हम उसमें एक पर्टर्ब्ड ऐड कर देंगे तो जो नेट हैमिल्टोनियन होगा वो होगा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है और उसमें एच नॉट आप इजीली कंपेयर करके पता लगा पा रहे हैं कि यार ये तो अनपर्टर्ब्ड है, तो आपको पर्टर्ब्ड पता लगाना पड़ता है कि इसमें कितना पर्टर्बेशन ऐड किया गया है। ठीक, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के पर्टर्बेशन थ्योरीज होती हैं, एक होता है टाइम डिपेंडेंट और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अभी हम टाइम डिपेंडेंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया है कि जेस्ट और गेट के लेवल पर टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मेरे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक, यानी इसमें जो आपके पास पोटेंशियल होगा या हैमिल्टोनियन होगा वो कांस्टेंट होगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, वो ओनली पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। Here we find the corrections in energy levels और corresponding eigen functions। यानी टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में हम मोस्टली करते क्या हैं, हम करते हैं कि एनर्जी करेक्शंस फाइंड करना। जैसे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं नेट के या गेट के या जेस्ट के तो आपने देखे होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करिए, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड करिए, या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन फाइंड करिए। तो उस केस में आप जो है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो देखिए, और उसमें भी मैं अभी आपको जो केस बताने वाला हूँ वो है नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। नॉन डीजनरेट का मतलब है कि यहाँ पर जो 2 आइगन वैल्यूज़ होंगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेम जो है एनर्जी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कंडीशन, ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन होता है नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का। यानी जो आपके पास एच कैप पी है, यानी पर्टर्ब्ड पार्ट जो है वो हायर पावर ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में दिया है, जैसे हो गया आपके पास एक्स हो गया या एक्स स्क्वायर हो गया,
तो ई से हम बोलेंगे ये नॉन डिजनरेट है, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन अगर हायर पावर है जैसे लैम्डा एक्स की पावर 6 या लैम्डा एक्स की पावर 4, तो हम उन्हें नॉन डिजनरेट नहीं कह सकते, उन्हें हम डिजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरीज कहेंगे, ठीक। तो इसमें कंडीशन ये है कि जो कांस्टेंट होना चाहिए वो 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ज़्यादा परटर्बेशन ऐड नहीं हुआ है, स्मॉल ऑसिलेशन है, स्मॉल परटर्बेशन उसमें ऐड हुआ है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। और दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि इस शीट को अगर आपको चाहिए कि सर ये शीट मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं इसकी जो फ़ोटोज़ होते हैं वो मैं ट्विटर पे शेयर कर दिया करता हूं, तो आप वहां ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास ट्विटर नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए PDF फाइल यहीं पर अवेलेबल करा दूं, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर वहाँ फॉलो कर लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले की शीट भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। सो देखिए, इफ़ आइगन वैल्यूज ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन आर नॉन डिजनरेट, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यह हमें क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करता है। तो अब बात करते हैं, अब तो मैं थ्योरी तो आपको बता नहीं रहा हूँ पूरा क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। मैं इसकी पूरी थ्योरी जरूर अपलोड करूँगा, पूरी वीडियो लेक्चर इसकी अपलोड करूँगा जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेरा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर हमसे बोला जाता है फाइंड करने के लिए, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसे लिख लीजिए, अगर नहीं आपको ये शीट चाहिए तो मैंने आपको जो बताया वो आप काम कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो होगा वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ये वाला जो टर्म है ये तो 1 ही हो जाएगा नीचे, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, एंड देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जैसे आप जो सिंपल जो आपका रेगुलर रूल होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का, आप वही फाइंड करेंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर n का वैल्यू, अगर आप इन्फिनिट पोटेंशियल वेल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता है n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, और अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये n का वैल्यू 0 से भी स्टार्ट होगा। अब वेव फंक्शन में अगर करेक्शन बोलता है फाइंड करने के लिए, वेव फंक्शन में अगर करेक्शन बोलता है फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, वेव फंक्शन में करेक्शन फाइंड करेंगे आप इस फॉर्मूले से। देख लीजिए आप, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत कम आता है क्वेश्चन वेव फंक्शन के ऊपर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता आ जाए फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला देख लीजिए। तो जब हम लिखेंगे परटर्ब्ड एनर्जी, जो मतलब कितना उसमें चेंज हुआ, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये E0n का मतलब है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल्स, और En1 का मतलब है परटर्ब्ड वाला पार्ट, यानी कितना चेंज आया है उसमें, कितना हमने उसमें चेंज करा दिया है बाय यूजिंग परटर्बेशन, ठीक। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है, यहाँ पर स्क्वायर है ऊपर दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, डायरेक्ट बात है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आप कहीं पर लिख लीजिए, आपके काम आएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए मैं आप कराता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस। ये पुराने ईयर का नेट का क्वेश्चन है, मेरे को ईयर याद नहीं है लेकिन मेरे को इतना याद है कि ये पुराने ईयर का क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए। अ कांस्टेंट परटर्बेशन एज सोन इन फिगर, ये फिगर दी हुई है हमें। अब वो कह रहा है कि हमने इसमें परटर्बेशन कर दिया, आपको पता है ये इन्फाइनाइट, यहाँ पर कह रहा है एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m confined in infinite potential well between 0 to L. द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज, देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें परटर्बेशन जो है वो रेंज में लगाई गई है, यानी जो V0/2 है वो 0 से L/2 तक लगाई गई है, और जो V0 है वो L/2 से L तक लगाई गई है, यानी कि आपको ये कांस्टेंट परटर्बेशन दिया है। तो क्लियर सी बात है कि इसमें आप टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी ही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद आपको पूरा ये जो आप रेंज वाइज करते हैं इंटीग्रेशन वो आप पूरा फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद जो आपके पास आ जाएगा वो 3V0/4। ये आई होप कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना आता होगा। आप सिंपल आपको पता है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का जो हम ये लिखते हैं ये नॉर्मलाइज्ड वेव लिखते हैं, तो जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया उसमें आपका क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आपको इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये वाला 3V0/4, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए क्वेश्चन पहले आया हुआ है, मे बी इस बार जस्ट में आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ये जस्ट 2016 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कंसीडर अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m in 1 dimensions
in an infinite potential well where Vx is equal to 0, 4, A is ये इस रेंज में दिया हुआ है, ठीक है, और Vx इज इक्वल टू इन्फाइनाइट यानी इन्फाइनाइट स्क्वायर वेल का है। और स्मॉल पर्टर्बेशन, देखिए ये पर्टर्बेशन पार्ट, ये पर्टर्ब्ड पार्ट दिया हुआ है, इज एडेड द चेंज इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब बता रहा है हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो बताना है। तो देखिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा सोल्यूशन किया। देखिए अगर मेरे पास पर्टर्ब्ड पार्ट दिया हुआ है तो मैं उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, वही मेरा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा उस एनर्जी लेवल में। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट। और आपको पता है इन्फाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए जो एन का वैल्यू होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका पूरा फाइंड किया है। और ये मॉड एक्स आपको पता है एक ऑड फंक्शन होता है, तो इसीलिए हम इसका इवन फंक्शन ये बन जाएगा, ये मॉड जो है मॉड, हाँ ठीक है। तो इसको जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो एक 0 से a/2 इसको 2 टाइम्स कर देंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, और इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा पूरी अच्छी तरीके से। आप इंटीग्रेशन फाइंड करना मतलब कोई गलती मत करिएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। देखिए इंटीग्रेशन फाइंड करना है और कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन आपको फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या है, ए है इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये जस्ट 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेंगे। देखिए कह रहा है अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, वेयर क्वाड्रेटिक टर्म कैन बी ट्रीटेड पर्टिवेटिवली इफ डेल्टा ई नॉट एंड डेल्टा ई वन डिनोट्स करेक्शन ऑफ ओ लैम्डा टू द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा ई वन बाई डेल्टा टू। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो नेट हैमिल्टोनियन लिखा जाता है पर्टर्बेशन के केस में, वो अनपर्टर्ब्ड पार्ट प्लस पर्टर्ब्ड पार्ट लिखा जाता है। तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ये अनपर्टर्ब्ड पार्ट है, यानी ये वाला पर्टर्ब्ड वाला पार्ट हो गया, यानी इतना हम पर्टर्बेशन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो क्या सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा ई नॉट फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4। और अगर आपने मेरा पिछला वो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये जो होता है ये इस टर्म के बराबर होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका फॉर्मूला शेयर कर दूंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और जो हमारा स्टेट है वो 0 है तो आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इतना आ जाएगा। सिमिलरली जब आप डेल्टा E1 फाइंड करोगे तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो इस केस में आपके पास 15 ये आ जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है, स्टेट्स आपको पता होने चाहिए कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है गेट 2017 का। ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे अगर आप ग्रिफिथ पढ़ेंगे तो ग्रिफिथ में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के ऊपर ही अभी आपको करना है, क्योंकि जेस्ट के लेवल पर जो आपका पेपर 17 को होने वाला है उसमें आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद हैमिल्टोनियन p²/2m प्लस हाफ kx² इज सब्जेक्टेड टू स्मॉल पर्टर्बेशन। ये पर्टर्बेशन दिया हुआ है, देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा एक्स की पावर 4। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा बीटा गामा में से किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए बहुत थोड़ा ये तो आसान ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें एक्स की ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ ये एक्सप्रेशन लिखा है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें अगर मुझे ऑड पावर ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो वो हमेशा ही 0 होता है। आप जाके चेक कर सकते हैं, यानी अगर मुझे x का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो वो भी 0 ही होता है, x की पावर 5 का निकालना है तो वो भी 0 ही होता है, x की पावर 7 का निकालना है तो अगर x की पावर m का निकालना है और m आपके पास एक ऑड नंबर है तो उसका हमेशा ही 0 होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये भी चीज़ 0 हो गई, ये भी चीज़ 0 हो गया, लेकिन ये चीज़ 0 के बराबर नहीं होगा। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है वो गामा पर डिपेंड करेगा, अल्फा और बीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है, ठीक। तो ये आपका मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी करा दिए हैं, 4-5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप दोबारा फॉर्मूले को कहीं पर लिख लीजिए, उस फॉर्मूले के ऊपर करीबन 2 या 3 क्वेश्चंस और कर देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक क्वेश्चंस देखा ही गया कि 100% आपका होता ही है, चाहे आप नेट का तैयारी कर रहे हैं या जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने सारे जितने भी दोस्त हैं जो जेस्ट का पेपर देने वाले हैं, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।